त्रिभुज की जब हम बात करें, ट्रायंगल, अब मुझे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई तीन साइड से, तीन भुजाएं से उसको क्लोज किया जाता है। तो ट्रायंगल का सबसे बढ़िया डेफिनेशन जो आज तक आपने सुना होगा या भविष्य में आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, वो ये है कि ट्रायंगल इज द फर्स्ट पॉलीगॉन। क्या बोला मैंने? ट्रायंगल इज द फर्स्ट पॉलीगॉन। त्रिभुज पहला पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? जिसमें तीन और तीन से अधिक साइड होती है। तो ट्रायंगल इज द फर्स्ट पॉलीगॉन, ठीक है। तो अब एंगल का कोई फर्क नहीं, मे बी आपको ऐसे भी ट्रायंगल गिनने के पड़ सकते हैं और मे बी आपको ऐसे भी ट्रायंगल गिनने को पड़ सकते हैं। तो एंगल से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इसके कुछ बड़े आसान आसान ट्रिक्स हैं, लेकिन वो ट्रिक्स जरूरी नहीं है। मेरी बात सुनो धीरज, शेरो शायरी बंद करो। अच्छा, शेरो शायरी आप नहीं कर रहे हो, सॉरी। कौन कोई था, शिक्षा देने का काम है जो कभी, लव कुश, प्लीज बेटा काम से सुनिए, मतलब नहीं है। मैं मानता हूं 300 रुपए देकर के आपने ये बैच खरीदा है, यही है ना। लेकिन वो 300 भी कमाने में आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत किया होगा। और अगर आप इतने बड़े घर से होते कि 300 रुपए की अहमत नहीं होती, तो मेरा विश्वास मानिए आप यहां नहीं बैठ के ये तैयारी नहीं कर रहे होते। मतलब आप सभी सामान्य घर से हो, यही सत्य है। रियलिटी को समझो। आज न कल आपको ये चीज समझना है। साल 2 साल पहले समझ जाओगे, आपके लिए ही बढ़िया होगा, ठीक है। तो भाई यहां पे सबसे पहली बात, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। वो क्या है कि ये एक त्रिभुज सबको दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत दुख परेशानी किसी के मन में नहीं है। यहां पे अगर हम बात करें तो एक ये है, दूसरा ये है, और एक दोनों के मिलने से भी बन रहा है, जिसको आप तीन कहते हैं। दोनों के मिलने से भी बन रहा है ना तीन। मतलब क्या कि एक, अगर मैं कलम बदलता जाऊं और आपको ये दिखाऊं, तो एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, इनके मिलने से। लेकिन क्या आपके पास परीक्षा में इतना समय है? मुझे नहीं लगता आपके पास परीक्षा में इतना समय है कि आप एक एक करके इतने प्यार से आराम से इसको गिनते जाए। ना भाई, इतना समय नहीं है। तो क्या किया जाए? शॉर्ट ट्रिक चाहिए। देखो, बड़ा ही आसान सा शॉर्ट ट्रिक है, इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको आधार पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? आधार पे, जिसको आप क्या कहते हैं? बेस। एक सुल्तान मूवी आई थी, आपको याद है? उसमें गाना था ना, बेबी को बेस पसंद है। वही वाला बेस याद रखना है। तो बेस पे आप करोगे नंबरिंग, जैसे 1 और 2, और इसको जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 3। इतना सा काम है पहला। फिर से, ये बेस है। बेस मतलब आधार। आधार मतलब जिसपे सारे के सारे ट्रायंगल्स बने हुए हो। तो इस पे सारे के सारे ट्रायंगल हैं। तो 1, 2, 3, और आप सबको जोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा कितना ट्रायंगल? 6 ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ट्रायंगल को बेस पसंद है। अब ये आखिरी वाला आप खुद से आजमाइए। आखिरी वाला आप खुद से एक बार आजमाइए। ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, उस पे नंबरिंग कीजिए, बेस पे नंबरिंग कीजिए और एलिमेंट को जोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। क्या नाम है? मिस्टी। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इन सब को हमने जोड़ दिया तो मिल गए 10 त्रिभुज। पहला बात में कोई तकलीफ, थम्स अप स्माइलीज के द्वारा मुझे ये बताओ। खुश हो तो ऐसा वाला स्माइली, खुश वाला है। और दुखी हो तो अरे यार ये क्या हो गया, सर पीटने वाला स्माइली भेज दो। काम चकाचक, जिंदगी सेट, कोई दिक्कत दुख परेशानी नहीं है। बढ़िया है या नहीं है? बढ़िया, सुंदर। अब बात ये है कि इन ट्रायंगल्स में ना एक ही बेस था, इन त्रिभुज में ना एक ही आधार था जिसके ऊपर सारे ट्रायंगल बने हुए थे। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो दो आधार दिख रहे हैं। एक ये वाला
और दूसरा ये, तो ये एक हो गया, ठीक है। और मैं कलम बदल के आपको दूसरा भी दिखा दूं, और ये दूसरा हो गया, मतलब ये एक और ये दो, काम सेट है। फिर से देखो, ये एक बेस मिला, ये एक, ये दो, इनको जोड़ दिया तो कितने हो गए? तीन। उसी प्रकार एक ये बेस मिला, एक और दो, उनको जोड़ दिया, कितने हो गए? तीन। सबको जोड़ दिया, तीन और तीन कितने हो गए? छह। कोई दिक्कत दुख परेशानी है? कोई दिक्कत दुख परेशानी है? मैं गिन के दिखा सकता हूं, अगर आप थोड़ा सा सावधानी से देखें इसको, तो मैं आपके लिए गिन दूंगा। देखो, ये एक है, ये दो है, और इनके मिलने से ये तीन है। नीचे आ जाओ, ये चार है, ये पांच है, और इनके मिलने से ये छह है। यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं था, ये एक था, और नीचे आ जाइए, ये दो था। मतलब जहां जहां बेस दिखेगा आपको नंबरिंग करना होगा और उसको जोड़ना होगा। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं कि ये देखिए, ये एक बेस, तो एक, दो, तीन, इनको जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे छह ट्रायंगल। उसी तरीके से फिर एक ये बेस, एक, दो, तीन, इनको जोड़ दीजिए, हो जाएंगे छह ट्रायंगल, इज इक्वल टू 12। कोई दिक्कत परेशानी? ओए, आज मैच है क्या शिवांश? तेरे को मैं फुटबॉल बना दूंगा, सोच ले। अगला क्वेश्चन खुद से, अगला क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। बहुत बढ़िया रजत, बहुत अच्छा। ये अच्छा, बहुत और भी लोगों ने इसके सही जवाब दिए हैं, बिट्टू है, नीतू है। मैं सबके नाम लूंगा तो फिर इधर पढ़ा नहीं, तो अगर मैं किसी का नाम नहीं लूं, प्लीज गुस्सा मत करो। कुछ ऐसा काम करो कि मैं नाम लूं, ऐसे लिख देने से नाम मैं नहीं ले लूंगा। एक, दो, तीन, चार, सबको जोड़ दीजिए 10। एक, दो, तीन, चार, सबको जोड़ दीजिए 10। 10 और 10 कितने हो गए? 20। कोई दिक्कत किसी के मन में है तो मुझे अभी के अभी बताओ। कोई दिक्कत किसी के मन में, मुझे अभी के अभी बताओ। बहुत अच्छा किया अनिर्बन, जिसने पहला जवाब दिया। मतलब आपने पहला ट्रिक ये सीखा कि त्रिभुज में अगर बहुत सारे आधार हो तो उस पे आधार पे नंबरिंग करके उनको जोड़ते हैं, उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब ये प्रश्न आप मुझे बताओगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? गलती नहीं करना है, बहुत ध्यान से उत्तर देना है। कौन बताएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं? ध्यान से। बहुत ही आसान, कलम को रोका जा सकता है। अल्टीमेटली यही तो उद्देश्य है ना परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन को सिर्फ करना नहीं, क्वेश्चन को जल्दी करना। दैट्स द दैट्स द एजेंडा ऑफ द कॉम्पिटिटिव। सर फुल्ली ट्रायंगल को नहीं, देखो जब ट्रिक लगा रहे हो ना अब्दुल, मतलब हर चीज काउंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे लगाए ना, तो ये एक, ये दो और तीन, पूरा हिस्सा गिन गया, कुछ भी नहीं बचा है। फिर ये वाला चार है बेटा, ये वाला पांच है, फिर पूरे को भी तो गिन रहे हैं, तब जाकर के हम छह कह रहे हैं। ओके, हाँ भाई, 21/6 ये कौन सा जो आंसर हो गया? 278/2, ये सब कैसे कैसे आंसर्स निकाल रहे हैं? देखिए क्या है, बेस को देखिए आप ध्यान से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सबको जोड़ दीजिए, मिल गया 21। कोई दिक्कत दुख परेशानी किसी के मन में है? बोलो बोलो। एक, दो, यहाँ पे हो गए तीन, एक, दो, तीन, यहाँ पे हो गए छह, एक, दो, तीन, यहाँ पे हो गया छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यहाँ पे हो गया 21। 21, 21, 42, छह 48, छह 54 और तीन 57 ट्राइंगल्स हैं इसमें। 56 सोनू, गलती
जोड़ने में भी गलती करेगा, तेरे को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तू सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा है। हाँ, और ये सिर्फ सोनू के लिए ही ये बातें नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो एडिशन गलत कर रहे हैं। नालायकों, ध्यान दो। काम सेट। थम्स अप स्माइलीज कहाँ है? अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं इसमें थोड़ा ऐसा परिवर्तन कर दूं तो मुझे उत्तर आप दे पाएंगे क्या? इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कौन बताएगा? गुड है, गुड है। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कौन बताएगा? वही ट्रिक काम करेगा। बेस देखिए, नंबरिंग कीजिए, जोड़ दीजिए, उत्तर प्राप्त कीजिए, बात खत्म कीजिए। देखिए, अब बेस इधर तो मिल नहीं रहा है, ये एक है तो एक प्लस एक, दो, तीन, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, 15, 22 ट्रायंगल हो गए। 22 ट्रायंगल हो गए। कोई परेशानी किसी के मन में? बहुत 21 वाला कौन है अमित? तेरे को मैं मुर्गा बना दूंगा, याद रख। तेरे को मैं मुर्गा बना दूंगा धूप में। बेटा, ऐसी गलतियां करोगे ना अमित, जोड़ने में ना बहुत पछतावा होगा, अपने आप से घृणा होने लगेगी। मुझे पता है आप सब जल्दी करना चाह रहे हैं, लेकिन एक कहावत आपको पता है ना कि दुर्घटना से देर भली। ठीक? अरे रुक जा, मुझे मत सिखा मुझे कब कमेंट पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। अभी कमेंट पढ़ने का समय है बेटा, अभी मैं कुछ नया आपको बता रहा हूं। आपसे गलती हो रही होगी, उसको मुझे सुधारना भी तो होगा। अब बताओ कौन इसका उत्तर देगा? आसान है, बस बेस को देख करके नंबरिंग कर डालना है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। क्यों भाई सलीम? तेरा नाम बताऊं? तेरा नाम है सलीम। देखो, पहला बेस तो ये है मेरे लाल लालियो। एक दो हो गया तीन, 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 सबको जोड़ डाला, लाइफ झिंगा लाला। आया ना बोल भाई, आया ना बोल भाई। टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। ओके, तो ये पहला ट्रिक था आपका। दूसरा ट्रिक आपका ऐसा होता है कि अगर, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में उल्टा करके आप एक ट्रायंगल और बनाते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो उल्टा वाला ट्रायंगल बना है वो बाहर वाले ट्रायंगल के हर भुजाओं को छू रहा है, तो नए कितने ट्रायंगल बनते हैं? तो एक ये नया बना, दूसरा ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 4, तो टोटल ट्रायंगल हो जाते हैं 5। एक बार फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने इतनी सी बात बोली कि अगर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक है पहले से, उल्टा करके एक ट्रायंगल बनाओगे तो नए ट्रायंगल बन जाएंगे 5 और टोटल ट्रायंगल हो जाएगा 6। टेंशन किसी के मन में है तो बता दो। तो इस ट्रिक को आप याद रखो कि जैसे ये एक ट्रायंगल था, मैंने इसको उल्टा करके बनाया तो 4 नए बने होंगे, फिर मैंने इसको उल्टा करके बनाया तो 4 नए बने होंगे, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 9 ट्रायंगल हो गए। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 9 हो गए। मतलब ये एक त्रिभुज था, इसमें इसको उल्टा करके बनाया तो 4 बने, इसमें इसको उल्टा करके बनाया तो 4 बने, और टोटल कितने हो गए? 9 ट्रायंगल।
ठीक है, प्रज्वल कुछ समझ नहीं आ रहा, लेट आओगे तो कैसे समझ में आएगा बताओ मुझे। लेट अगर आओगे, ये एक ट्रायंगल, इसको बनाया 4 नए, इसको बनाया 4 नए, इसको बनाया 4 नए, टोटल 13 ट्रायंगल। कोई दिक्कत दुख परेशानी है तो बता दो। इससे स्लो नहीं पढ़ाया जा सकता है बेटा, मैं पहले ही बहुत स्लो जा रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल वाली क्लास आपने अटेंड की है या नहीं। फर्क बस इतना सा पड़ता है कि क्या आज ठीक 1 बजे आप क्लास में थे या नहीं। अगर आप 1:02 पे थे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं क्या, भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है। इसलिए अपना समय वेस्ट मत कीजिए, क्लास से एग्जिट कीजिए, और जब ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आए तो उसको देखिए, क्योंकि आप बाकियों को भी परेशान कर रहे हैं। एक क्यों नहीं ऐड किया गया, सब कुछ ऐड कर दिया गया है नरेंद्र, तू क्या देखता है। मैंने इतनी सी बात बोली थी नरेंद्र बेटा कि एक ट्रायंगल हो, इसमें एक ट्रायंगल है, इसमें उल्टा करके एक ट्रायंगल बना लो तो 4 नए हो गए, फिर इसको उल्टा करके बना लो 4 नए हो गए, और इसमें इसको भी उल्टा करके बना लो 4 नए हो गए, सबको जोड़ दो। इतना सा तो बात ही बोल रहा हूं, अपना दिमाग क्यों लगा रहा है। जहां लगाने को बोलता हूं वहां तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हो, जहां बोल रहा हूं दिमाग मत लगाओ, बस मेरी बात सुनो, इससे बाहर नहीं हो सकता है, अपनी दिमाग लगा रहे हो। टेंशन नहीं, अब बात है, ये काम चकाचक हो गया। अब ये देखो, ये एक वर्ग है या आयत है। विकर्ण जानते हो ना, विकर्ण, डायगोनल कहते हैं जिसे, विकर्ण डायगोनल कहते हैं। तो अगर एक स्क्वायर या आयत में आपने एक विकर्ण काटा, एक विकर्ण बनाया, तो कितने ट्रायंगल हो गए, ये एक और ये दूसरा। फिर से मेरी बात सुनो, अगर एक ट्रायंगल या रेक्टेंगल में आपने एक विकर्ण काटा तो कितने हो रहे हैं, देखो ना, एक ये वाला है ना, और दूसरा ये वाला है ना। अगर आप इसको गिनना चाहते हैं तो इसमें मुझे कौन बताएगा सिंगल ट्रायंगल कितने हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो सिंगल ट्रायंगल इसमें कितने हैं, 4। ठीक है, और फिर इसमें डबल ट्रायंगल कितने हैं, मतलब 2 ट्रायंगल मिलके भी तो एक ट्रायंगल बनता है, 2 ट्रायंगल मिलके भी तो एक ट्रायंगल बनता है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को मिला दूं, तो ये आधार पे एक बार हम लेफ्ट जाएंगे तो देखो ये एक ट्रायंगल है, एक बार हम राइट जाएंगे तो ये दूसरा ट्रायंगल है ना। फिर बहुत ध्यान से बारीकी से देखिएगा, फिर इसके विपरीत वाले पे जाओ, इस पे 1 4 को मिलाओ तो एक ट्रायंगल है, और 4 3 को मिलाओ तो दूसरा ट्रायंगल है, तो 4 और 4 8 हो गए। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है परीक्षा में, आपके पास परीक्षा में इतना समय तो है ही नहीं। तो एक बढ़िया सा ट्रिक ले लो ना, जब समय नहीं है तो सिंपल सा ट्रिक है कि लाइन सेगमेंट, मैं लाइन नहीं कह रहा हूं, लाइन सेगमेंट इनटू 2, लाइन सेगमेंट इनटू 2 विल गिव यू नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब लाइन सेगमेंट क्या है भाई, तो देखो ये लाइन है, ये लाइन है, और ये सारे जो है ना, ये सारे लाइन सेगमेंट है, छोटा हिस्सा। ओके, तो देखो यहां पे एक लाइन सेगमेंट था, एक, तो एक ही लाइन सेगमेंट था, 1 × 2 किया तो इसमें 2 ट्रायंगल थे कि नहीं थे, आया ना बोल भाई। यहां पे कितना लाइन सेगमेंट था, एक वाला ये लाइन सेगमेंट, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 × 2 किया तो 8 मिल रहे हैं कि नहीं, बोलो बोलो, आया ना तो बोलो। फिर से ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 2 = 12 ट्रायंगल होते हैं।
6 दूना 12 ट्रायंगल, गिनने की आवश्यकता नहीं, हर एक चीज गिना जा रहा है, बिल्कुल चिंता मत करना। और यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16 ट्रायंगल होते हैं। 16 ट्रायंगल। तो कुछ छोटी सी बात को याद ही रख लो कि किसी स्क्वायर में अगर 2 विकर्ण हो तो उसमें 8 ट्रायंगल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर किसी रेक्टेंगल में भी अगर 2 विकर्ण होते हैं तो उसमें 8 ट्रायंगल होते हैं। इसका उपयोग खूब होगा आपकी परीक्षा में। काम सेट है कि नहीं है? काम सेट है कि नहीं है, ये बता दो मुझे। बढ़िया है, सुंदर है, टिकाऊ काम है कि नहीं? आसान है ना? अच्छा, अब आगे। अब ये ट्रिक आपने सीख लिया, इसमें 8, इसमें 8, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो परीक्षा में ये सवाल आ जाए। देखो आप गलती कहां करते हो। आपको पता है कि इसमें 8 है, आपको ये भी पता है कि इसमें 8 है, मतलब इतने से हिस्से में 8 है और इतने से हिस्से में 8 है। अब इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के जुड़ने से भी कुछ ट्रायंगल बन रहे होंगे, उस पर आपको बहुत बारीकी से देखना होगा। एक ये वाला बना और दूसरा ये वाला बना, तो इन कॉम्बिनेशंस को कभी मत छोड़िएगा। ट्रिक काम करेगा, लेकिन मैं 100% नहीं गारंटी दे सकता हूं कि आंख बंद करके ट्रिक लगा देना, नहीं। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट अगर बन रहा होगा ट्रिक जुड़ने से, उस पे भी बारीकी से ध्यान दीजिएगा। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, जल्दी बताओ। काम चकाचक है कि नहीं? सुंदर काम, बढ़िया काम, टेंशन नहीं। अच्छा, एक ट्रिक और सीख लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल परीक्षा में आ रहा है। इसमें ना 5 होते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 5 होते हैं, मैं गिन के बताऊंगा। 1 2 3, 3 सबको दिख गए। अब इस दोनों के मिलने से ये रहा 4, और इस दोनों के मिलने से ये रहा 5, मतलब 3 + 2 कितने हो गए? 5 ट्रायंगल। 3 + 2 कितने हो गए? 5 ट्रायंगल। कोई समस्या है, दिक्कत है, बता दो। ठीक है, तो ये सब कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं जो खूब रिपीट होते हैं आपकी परीक्षा में, बार बार आते हैं मिथिलेश। और आप अब आएगा तो आप तो ऐसे ऐसे मारोगे, उड़ाओगे। ठीक है, अब आगे की कहानी थोड़ी सी। इसका जवाब कौन देगा आप में से? इसका जवाब कौन देगा? थोड़ा सोच विचार कीजिए। कौन देगा सबसे पहला जवाब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महेश, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। ओए महेश, गधों की तरह बिहेव मत कर। तूने क्या किया जो मैं तेरा नाम ले लूं? कुछ किया है जिंदगी में तूने? इसका आंसर तो दिया नहीं तेरे से। मजाक में तेरे को नौकरी हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी। हाँ, यहां पे कितने? 8, 8, 8। 1 2 3 4, 28 ट्रायंगल। बहुत बढ़िया जिन्होंने जवाब दिया। मुझे थोड़ा घबराहट था कि शायद आप गलती कर दोगे, शायद आप कॉम्बिनेशन भूल जाओगे, लेकिन नहीं, आपने बहुत बढ़िया किया। क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रायंगल मिल रहे थे, 2 ही कॉम्बिनेशन हो रहा था। यहाँ पे पहले ये दोनों मिल रहे हैं, फिर ये दोनों मिल रहे हैं, तो 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। महेश ठीक है कि नहीं? यदेंद्र, तेरा नाम मैं जिंदगी में नहीं लूंगा, तो कुछ ऐसा